पूरा प्रवचन समाप्त। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं न चास सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थे व्यपाश्रयः, कि उसका समस्त प्राणियों में कोई भी स्वार्थ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका संबंध चूँकि श्री कृष्ण से है और श्री कृष्ण के पास असीमित संपत्ति है, असीमित सुख है। अगर उसे श्री कृष्ण का असीमित सुख प्राप्त हो रहा है, असीमित शक्ति संपत्ति प्राप्त हो रही है, तो भौतिक जगत में उसे क्या लेना है? इस भौतिक संसार से उसे क्या लेना है? तो सब यहाँ तो कचरा है। तो वो यही समझता है कि भौतिक जगत ये सब जो कचरा है, उसको नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है ये है? तो जैसे प्रभुपाद जब लंदन में गए तो उनसे पूछा गया कि स्वामी जी आपको लंदन कैसा लगा? तो प्रभुपाद ने कहा कुछ नहीं, बेकार है सब, इधर तो प्लास्टिक और जो है पेपर है और कुछ है ही नहीं, बेकार है सब। तो प्रभुपाद ने और ये भी कहा लंदन तो नरक है। तो समाचार पत्रों में स्वामी सेज लंदन इज हेल। अखबार समाचार पत्र में सबसे ऊपर मुख्य पृष्ठ में बड़ी बड़ी शीर्षक में ये छपा स्वामी सेज लंदन इज हेल। तो पहली बार किसी व्यक्ति ने कहा कि लंदन नरक है। जब गांधी जी गए पहले, प्रभुपाद से पहले गांधी जी गए थे लंदन, तो गांधी जी से पूछा गया था कि गांधी जी लंदन आपको कैसा लगा? तो गांधी जी ने कहा लंदन तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भारत में भी प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे ही सुविधाएं प्राप्त हो, तो बड़ा अच्छा है ना। और प्रभुपाद जब गए तो प्रभुपाद के लंदन तो नरक है ना। तो कितना अंतर है क्या? क्योंकि प्रभुपाद तो आध्यात्मिक जगत से आए, आध्यात्मिक जगत से कोई व्यक्ति आया तो यहाँ तो सब बेकार, ये जो है बिल्कुल कचरा, कुछ है ही नहीं है, सब कुछ बेकार है। तो उसे क्या लेना है? इस भौतिक संसार से क्या लेना है? वो तो आए हैं भगवान का संदेश देने के लिए, जिसे कहते हैं भूरिदा जना। भगवान की जो है कथा, भगवान का संदेश वो देने के लिए आते हैं। ये महात्मा ये जो है इस भौतिक संसार से कुछ लेने नहीं आते, है ना। तो जब प्रभुपाद अमेरिका गए, है ना, तो उनसे मतलब कहा गया कि स्वामी जी आप भी यहाँ पर आकर के कुछ सीखो, कैसे खाना चाहिए और कैसे कपड़े पहनना चाहिए, हैं? तो आपको भी तो कुछ सीखना है, आपको भी तो कुछ लेना चाहिए, अमेरिका में आए हो। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं अमेरिका से कुछ भी लेने नहीं आया, मैं देने आया हूँ, मैं कुछ भी लेने नहीं आया। और प्रभुपाद ने सचमुच सिखाया वहाँ कैसे कपड़ा पहनना है, कैसे खाना है। उनके हिसाब से खाना पान नहीं है कि कांटे छुरी कांटे से मतलब खाएं, है ना। तो प्रभुपाद ने कहा मैं यहाँ अमेरिका में आया हूँ तो कुछ भी लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं कुछ देने के लिए आया हूँ, है ना। तो दिया, है ना। तो वहाँ के लोगों को भी धोती कुर्ता पहनाया और स्त्रियों को साड़ी पहनाई, और तिलक लगाना सिखाया, करताल बजाना, मृदंग बजाना, ये सब सिखाया। कैसे वैष्णव की तरह उठना है, बैठना है, ये सब सिखाया। उनके हिसाब से नहीं चले, है ना। तो ये चीज़ होती है कि जो व्यक्ति भगवान के धाम से आया है ना, तो वो जो है इस भौतिक संसार में जब आता है तो कुछ देने के लिए आया होता है। इसलिए कहा गया कि असली देने वाले वही हैं, क्योंकि जो चीज़ इस भौतिक संसार में है ही नहीं, वो जो आध्यात्मिक जगत से जो संदेश है और जो नाम, जो शब्द ध्वनि है, हरे कृष्ण मंत्र के शब्द ध्वनि, वो देने आते हैं, है ना, कुछ लेने नहीं आते। तो इस भौतिक संसार में कुछ भी उनके जो है लायक नहीं है, कोई भी चीज़ जो है लेने लायक नहीं है। अगर लेना है तो भगवान उनको देंगे, हैं। तो प्रभुपाद अमेरिका गए तो कितनी संपत्ति उनको मिली, तो बिना मांगे उनको सब कुछ मिला। सब लोगों ने ला करके उनको दी, उनके चरणों में डाली और अपने सिर भी उनके चरणों में डाले, है ना। तो प्रभुपाद ने उनके सामने सिर नहीं झुकाया, है। और प्रभुपाद जो है बड़े सिर उठा करके चलते थे। तो किसी ने पूछा कि आप सिर उठा के क्यों चलते हैं? तो प्रभुपाद ने बताया कि मैं सिर उठा के क्यों चलता हूँ,
क्यों? क्योंकि मैं यहाँ देने आया हूँ, कुछ लेने नहीं आया, है ना। जो लेने आता है, जो लेता है तो वो सिर झुकाता है अपना, है ना, और जो है खुशामद करता है ना। ले प्रभुपाद चूँकि देने आए थे, लेने नहीं आए थे, इसलिए जो है वो सिर उठा के चलते थे। और जब बोलते थे, वैज्ञानिकों से बात करते थे या किसी बड़े नेता से बात करते थे, तो उसको भी फूल्स और रास्कल्स बोलते थे। फूल मूर्ख, बदमाश, और सब ने माना, प्रभुपाद की बात को माना है, और सिर भी झुकाया है, और जो है माना कि हाँ बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। रजनीश को तो बैन कर दिया है, उसकी किताबों को बैन कर दिया, उसको अमेरिका से निकाल दिया है। ये क्या दे रहा है हमको? ये तो हम पहले से कर रहे हैं, हम पहले से कर रहे हैं, सब इंद्रिय तृप्ति यही हमको दे रहा है, तो ये क्या दे रहा है? ये प्रभुपाद ने जो है सब कुछ बंद कराया, इंद्रिय तृप्ति बंद कराई है, और हरे कृष्ण मंत्र सिखाया। तो अमेरिका ने जो है माना कि हाँ भाई इन्होंने दिया हमको, तो माना, पूरी दुनिया ने माना कि इन्होंने वास्तव में दिया। और वो भगवान के धाम से आए जो महात्मा, तो वो जो है मतलब देते हैं। इसलिए गोपियाँ कहती हैं भूरि दाजना तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भवि गृणन्ति ते भूरि दाजना। आपकी कथा का अमृत है ना। तो कथा का अमृत कहाँ से आया है? भगवान के धाम से। और ये जो महात्मा है वो इसी चीज़ को देते हैं इस भौतिक संसार में, और इसी चीज़ की कमी है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, और भौतिक संसार क्या है? संसार दावानल, जंगल की आग, और उसमें सब लोग तप रहे हैं। तो कथा का जो अमृत है वो इस संसार के ताप को जो है शांत करता है। तप्त जीवनम, इसलिए जो तप्त है इस संसार दावानल में, उसको जीवन प्रदान करती है कृष्ण की कथा। तप्त जीवनम कवि भीरीड़ितम, और बड़े बड़े जो विद्वान हैं उन्होंने इसका आदर किया है। कल्मषापहम, ये पापों को दूर करने वाली है। श्रवण मंगलम, श्रवण करने से मंगल प्राप्त होता है। श्रीमद, और बड़ी शोभा संपन्न है। आततम, बहुत विस्तृत है। भूमि गृणन्ति ते भूरि दाजना, इस पृथ्वी में जो देते हैं कृष्ण कथा को वही देने वाले हैं। नहीं तो क्या देते हैं? आप किसी को कुछ देते हो तो यहीं की चीज़ यहीं पर दे रहे हो, यहीं से उठा करके, और आप किसी को दे रहे हो तो आपने क्या दिया? आपने कुछ भी नहीं दिया, यहीं की चीज़ उठा करके यहीं पर ही दे दी। लेकिन जो कृष्ण कथा है वो इस संसार की चीज़ नहीं है। कृष्ण का जो नाम है वो इस संसार की चीज़ नहीं है। जो कृष्ण का नाम देता है, कृष्ण कथा देता है, तो वो वास्तव में देने वाला है। उसका और उससे क्या लेना है? कि कृष्ण के नाम है, कृष्ण कथा में अमृत है, और इतना अमृत है। परीक्षित महाराज कहते हैं कि मुझे 3 दिन हो गए लगातार सुनते सुनते, नैषाद दुस्साह सुन माम तक तो दम विवादती। तो मैं आपके मुख से कृष्ण कथा सुन रहा हूँ, तो मुझे जो बड़ी दुस्साह भूख है वो भी बाधा नहीं डाल रही, जबकि मैंने पानी भी नहीं पिया, तो एक बूंद पानी नहीं पिया तो भी मुझे भूख बाधा नहीं डाल रही। तो कृष्ण कथा में इतनी जो है शक्ति है, इतनी तृप्ति है। तो ये कृष्ण कथा जो देने वाले महात्मा होते हैं वही वास्तव में देने वाले हैं, और बाकी तो कोई नहीं है कि भाई आप देने वाले हैं, बल्कि आप भी चोर ही हैं। अगर जैसे बहुत धन कमा लिया और फिर कुछ धन बांट रहे हैं गरीबों में, तो क्या है? तुमने चोरी की है और फिर तुम उसी को बांट रहे हो, है ना। तो क्या कर रहे हो? जितना तुम्हारा जिससे पेट भरता है उससे ज़्यादा तुम रखते हो तो तुम चोर हो। यावत भृत जठरम तावत सत्वम ही देहि नाम, जितने से पेट भर जाए उतना ही अपना है। अधिकम यो भी मन्येत, अधिक जो मानता है सस्ते नो दंडम अर्हति, तो वो चोर है, उसको दंड का पात्र है, तो वैसे दंड के पात्र है। तो अगर आप बांट रहे हैं, किसी को गरीबों को बांट रहे हैं, खिला रहे हैं, है ना, तो सोचते कि मैं बड़ा दे रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा देने वाला हूँ। क्या देने वाले हो? तुम्हारे पास जितना पेट भरता है उससे ज़्यादा तुमने रखा हुआ है, तो पहले से चोरी की है तुमने, तो क्या तुम दे रहे हो उसको, है ना। तुम तो चोर हो, तुमने तो चुराया है, तुम्हें तो वैसे भी दंड मिलता। तो इसलिए तुम अगर दे रहे हो तो अपनी रक्षा कर रहे हो कि तुम दे रहे हो किसी को, है ना। तो कोई देना थोड़ी है वो। लेकिन वास्तव में जो देने वाले हैं वो हैं जो कि सच्चे भक्त होते हैं
और कृष्ण का संदेश देते हैं। कृष्ण का संदेश भगवान के धाम से आया, कृष्ण के धाम से आया है, यहाँ नहीं है, यहाँ कोई बनाने वाला नहीं है कृष्ण का संदेश। तो वो जो आप दे रहे हैं तो वो जो है चीज़ है जो कि इस जगत की नहीं है और आपने दी है ना। तो यही जो है मतलब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, न चास सर्वभूतेषु कस्यदर्थ विपाश्रयः। किसी भी प्राणी से उसको कुछ स्वार्थ का संबंध है नहीं कि मुझे इससे कुछ मिलेगा या उससे कुछ मिलेगा। कृष्ण देने वाले हैं और कृष्ण रक्षा करने वाले हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौरनिताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।